अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम सर, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी। आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास का वो कर लेते हैं। तो कोई बताएगा कि कल की क्लास में हमने क्या किया था? जी मुस्कुरा। सर हमने प्रॉम्प्ट के बारे में। के बारे में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? और भी कुछ पढ़ा था ना उसका, प्रॉम्प्ट के बारे में। उसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था हमने? फॉर्मूला जो था हमारे पास प्रॉम्प्ट का, वो किसको याद है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो उस फार्मूले का किस किस को अभी याद है, उसका नाम सर मुझे बताएं। सर मुझे रोल करना टास्क फॉर्मेट। और दरमियान में कुछ और भी था ना, कॉन्टेक्स्ट। हमने पढ़ा है। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो ये था हमारे पास प्रॉम्प्ट का फार्मूला। एक अच्छे प्रॉम्प्ट का फार्मूला जो कि हम अपना डिजायर रिजल्ट निकलवाने के लिए उसको देते हैं। ठीक है जी। तो आज हमने चैटबॉट्स देखने हैं तीन। हमारे पास जो मेन तीन चैटबॉट्स हैं ना, वो हम देखेंगे आज। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, फिर हम देखते हैं। वैसे हमने किए थे पहले, लेकिन आपकी रिवीजन हो जाएगी और जो न्यू हैं उनको जो है दोबारा से पता चल जाएगा। ठीक है। चैट जीपीटी के बारे में किस किस ने सुना हुआ है? लगता मैंने है कि सब नहीं सुना होगा। मैंने हाँ। तो क्या होता है चैट जीपीटी, कोई बताएगा सर अपनी जैसे राय में? कि एक चैट बॉट होता है। हाँ, और वो क्या करता है? हम जो भी बता देते हैं वो हमारी हेल्प करता हाँ, हेल्प करता है। ठीक है। हम जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसका आंसर देता है। हाँ जी। हाँ जी, ऐसे ही है। तो चैटबॉट्स जितने भी हैं सारे, वो हमारा इनपुट लेते हैं। ठीक है, हमारा प्रॉम्प्ट लेते हैं और उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देते हैं। है। फिर लेकिन जो उनके है, पास एक्सपीरियंस का डाटा होता है। क्या कह रही हैं? उनके पास मिलियन का डाटा होता है। हाँ, उसके पास बहुत सारा डाटा होता है। पूरे सोशल मीडिया का, पूरे जो है इंटरनेट का डाटा उनके पास होता है। तकरीबन सारे चैटबॉट्स जो है ना, वो हमारा इनपुट लेते हैं, हमारा प्रॉम्प्ट लेते हैं और हमें जो है वो आंसर कर देते हैं। लेकिन हर चैटबॉट की एक स्पेशलिटी होती है, जो जो कि वो हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि चैट जीपीटी जो है, वो हमें स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर मदद करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर, आइडियाज एक्सप्लेन करने के अंदर, और कोडिंग के अंदर भी हेल्प कर देता है। ठीक है। लेकिन ये वेब सर्च नहीं कर सकता। मतलब कि अगर हम इससे पूछते हैं कि शाम को वेदर क्या होगा, तो इसको नहीं पता। ठीक है। मतलब कि ये वेबसाइट के ऊपर जाके इंटरनेट के ऊपर सर्च नहीं कर सकता, तो ये इसकी एक कमी है। लेकिन और जो हमारे पास टूल हैं वो देखते हैं हम, वो कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट एक ही होगा, लेकिन हमें आंसर जो है वो डिफरेंट मिलेंगे। जितने भी टूल्स होंगे हमारे पास, जैसे चैट जीपीटी है, इसको हम एक प्रॉम्प्ट देंगे तो वो हमें आंसर जो देगा वो क्लॉड से मुख्तलिफ होगा। ठीक है। जेमिनाई को अगर देंगे वो प्रॉम्प्ट, तो उसका आंसर इससे डिफरेंट होगा चैट जीपीटी से। तो ऐसे इनके अंदर जो है डिफरेंसेस हैं इन चैटबॉट्स के अंदर। तो वो देखते हैं कि क्या क्या हैं और क्या इनकी डाउन साइड है, मतलब कि इनकी कमजोरियां क्या हैं इन चैटबॉट्स की, और जो है इनकी खसूसियत क्या है, मतलब कि इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं इनके अंदर, हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या नहीं करना है इनके अंदर। तो पहला है जी चैट जीपीटी, सबसे मशहूर चैटबॉट, हमारा सबसे पहला चैटबॉट। ठीक है। जब ये आया था तो बहुत सारे जो है
लोगों ने इसका जो है जिक्र किया था, और इसके 5 डेज के अंदर जो है वो 1 मिलियन यूजर्स हो गए थे। पहले कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जिसके जो है इतनी फास्ट यूजर्स ग्रो किए हों, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी जब आया था, लोगों को पता चला कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम सवाल करते हैं और वो हमें आंसर बना के दे देता है, इंसानों की तरह हमसे बात करता है। तो वो जो है इसके यूजर्स इतनी तेजी से बढ़े कि 5 दिन के अंदर 10 लाख यूजर्स हो गए थे इसके, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी कंपनी का नाम है ओपन एआई, ठीक है। ओपन एआई इसकी कंपनी का नाम है जिसने इसको बनाया है, जिसने चैट जीपीटी के मॉडल्स को ट्रेन किया है, ठीक है। उस कंपनी का नाम है ओपन एआई। तो इसके अंदर भी मॉडल्स हैं डिफरेंट, ठीक है। पहले जो आया था हमारे पास मॉडल था वो था 3.0, ठीक है। उसके बाद आया था 3.5, उसके बाद आया है जी 4.0, ठीक है, 4.0। तो इनके अंदर तब्दीलियां आती जाती हैं। जैसे कोई गाड़ी होती है, उसके पुराने मॉडल्स में इतने फीचर्स नहीं होते जितने उसके नए मॉडल्स में होते हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल इन मॉडल्स के अंदर भी है। जैसे इसका पुराना मॉडल है चैट जीपीटी का, उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं है जितने उसके न्यू मॉडल के अंदर हैं, ठीक है। तो पहला मॉडल जो था ये इसका 3.5, उसके अंदर हम अनलिमिटेड, जैसे चैट जीपीटी के अंदर हम जाते हैं और बातें करते रहते हैं और उसकी लिमिट खत्म नहीं होती, तो वो अनलिमिटेड है, ठीक है। जो हमारे पास फ्री वेरिएंट है ना ये वाला GPT 3.5, ये अनलिमिटेड है। इसके अंदर हम कुछ भी सर्च करते रहें, जितने टाइम तक सर्च करते रहें, ये बिल्कुल फ्री है, क्या हमें बना के ये आंसर्स देता रहेगा। लेकिन कुछ लिमिटेशन हैं इसके अंदर, जैसे कि ये वेब सर्च नहीं कर सकता, वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट जाके सर्च नहीं कर सकता, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब कि कंपेयर टू इसके न्यू वर्जन के 4 है, इसके मुकाबले में ये जो है इतना डाटा नहीं रखता, इतनी पावर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो है अनलिमिटेड है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे आता है जिसका मॉडल जो है वो 4.0, चैट जीपीटी 4.0। तो इसको जो है हम 3 घंटे के अंदर जो है 15 मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल है उसकी निस्बत, 3.5 की निस्बत जो है ये पावरफुल है। हमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म करके दे सकता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है क्योंकि उन्होंने जो है इसका प्लान बनाया हुआ है। कि जो है इसका डॉलर्स के अंदर प्लान होते हैं ना, जैसे मॉडल्स के, कि इतने डॉलर का ये, इतने डॉलर का ये, इतने डॉलर का है। तो ये भी मतलब कि पेड है। इसको भी देख लेते हैं हम चल के कि इसकी प्राइस क्या है, ठीक है। तो ये 3 घंटे बाद खुद ही इसके जो है 15 मैसेजेस फिर से रीसेट हो जाते हैं। 3 घंटे बाद फिर से हम इसको 15 मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। Reaction. ये दो मॉडल्स हैं अभी चैट जीपीटी के जिनको हम यूज करते हैं। बाकी भी आते रहते हैं, मतलब कि जैसे टाइम गुजरता है तो न्यू मॉडल आ जाता है इसका, जो पिछले वाले मॉडल से ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा ट्रेंड होता है, ठीक है जी। तो इनको, जैसे मैंने पहले बताया कि हर चैटबॉट को हम हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे चैट जीपीटी को हम रियल टाइम सर्च के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम अगर पूछेंगे कि जो है जी कल के दिन में क्या न्यूज़ थी, हफ्ता पहले क्या हुआ था, तो इसको नहीं पता, ये रियल टाइम सर्च नहीं कर सकता, तो ये इसकी कमजोरी है एक, ठीक है। ऐसे ही इसकी कुछ खसूसियत भी है, अब वो देख लेते हैं हम। अगर हमने स्क्रिप्ट लिखवाना है या राइटिंग करनी है, तो तब हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, मतलब कि आइडियाज़ ढूंढने हैं, हमें आइडियाज़ समझ नहीं आ रहे और हम चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बनाएं, लेकिन हमें आइडिया नहीं आ रहा कि हम किस चीज़ के बारे में बनाएं, कैसी वीडियो होनी चाहिए, तो वो हम इसके ऊपर आइडियाज सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ डिस्कस करके, इसको प्रॉम्प्ट दे के हम वो चीज़ें डिस्कस इससे कर सकते हैं और आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काम इससे हम करवा सकते हैं। उसके बाद है जी जनरल क्वेश्चन, जैसे रोज़मर्रा के होते हैं कि मुझे आज किसी से बात करने का दिल करा तो चलो चैट जीपीटी से बात कर लेते हैं, तो वो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही तो वो इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई टूल समझ नहीं आ रहा तो वो हम इससे पूछ सकते हैं कि इसमें ये मसला आ रहा है, तो इसका मुझे हल बता दो, या उसको स्क्रीनशॉट देंगे और उसको बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन दो, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हमें ये कर सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकता है।
लेकिन ज़्यादा चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स होती हैं उनके अंदर ये हमें इतना वो एक्यूरेट जो है आंसर प्रोवाइड नहीं करता, जितना कि और टूल्स करते हैं। जैसे आगे हम देखते हैं क्लॉड है हमारे पास, उसकी भी देखते हैं, वो इससे एडवांस टूल है। ठीक है, तो हम इससे मैथ भी कर सकते हैं। मैथ के जैसे होमवर्क हमें देता है, टीचर्स हमें होमवर्क देती हैं, ठीक है, स्कूल से, हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या है, तो हमें जो है गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा आएंगे चैट जीपीटी के ऊपर, तो वो क्वेश्चन देंगे, ठीक है, उसको फिर कहेंगे कि इसका आंसर दे दो, तो वो हमें आंसर बना के दे देगा। और अगर कोई कोडिंग कर रहा है, ठीक है, कोड कर रहा है कोई, उसके अंदर कोई मसला आ रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या मसला है, तो वो हम उसको कोड देंगे, तो उसके अंदर वो हमें बता देगा कि यहाँ पर इस कोड के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो वो तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आराम से। लेकिन इसकी जो है कुछ डाउन साइड भी हैं, जैसे कोई खूबियाँ होती हैं तो खामियां भी होती हैं, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस थे ये वाले, कि किस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, ये तीन। एक तो ये है कि हेलुसिनेट करता है। ये हेलुसिनेशन क्या होती है? हेलुसिनेशन मतलब कि बड़े साफ तरीके से ये झूठ बोल देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब हम इससे कुछ करते हैं कि हमें जो है, हमें ये 10 चीजें देता है, ठीक है, जिसमें से 9 ठीक होती हैं और 10वीं जो है वो झूठ होता है, बिल्कुल ही झूठ होता है, रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो वो भी हम उसको भी सच समझ लेते हैं, क्योंकि उसने पिछली 9 चीजें जो हैं वो ठीक दी हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो है 10वीं भी ठीक ही होगी। तो ये इसके अंदर एक मसला है कि हमें कुछ चीजें ठीक देता है, लेकिन अंदर ऐसी चीज दे देगा जो बिल्कुल ही झूठ होगी, लेकिन हम उसको भी सच समझ लेंगे। तो ये एक इसके अंदर मसला है, ठीक है, हेलुसिनेशन का। लेकिन वो उसकी बिल्कुल पूरी डिटेल देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, जब तक कि हम कंफर्म नहीं करते, ठीक है। तो ये इसकी डाउन साइड है चैट जीपीटी की, कि ये झूठ बोल देता है, हेलुसिनेट करता है, ठीक है, हमें कंफ्यूज कर देता है, सच और झूठ के दरमियान में कंफ्यूज कर देता है, सच के बीच में झूठ बोल देता है, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो इसको हमने देखना है कि हम कोई ऐसी चीज उठा के किसी को ना बता दें जो कि झूठ हो, ठीक है, और हम कहें कि एआई ने बताई है, सच्ची होगी, तो ऐसा नहीं करना। वो तो चैट जीपीटी के जो है नीचे लिखा होता है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी चैट जीपीटी सर्च करते हैं ना, उसके नीचे भी लिखा होता है कि चैट जीपीटी जो है वो एआई है, उससे गलती हो सकती है। लेकिन अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि चैट जीपीटी ने लिख के दिया तो ये सच ही होगा, क्या? जी मान। नहीं, हम पढ़ चुके हैं ना। हाँ, तो वो कुछ न्यू स्टूडेंट्स थे ना, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और उनको भी समझ आ जाएगा। तो वो क्लॉड नहीं देखा था ना हमने, क्लॉड को नहीं देखा था हमने यूज करके, तो वो भी देखेंगे इस क्लास के अंदर, बस ठीक है। मैं कर चुकी हूँ। हैं? मैं कर चुकी हूँ। क्या? क्लॉड को? क्लाउड में यूज ही क्लाउड करती हूँ, चैट जीपीटी को हाथ भी नहीं लगाती। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें हर चीज आपने नहीं देखी होगी ना, ऐसी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं होगी उसके अंदर। अच्छा। हाँ, सिर्फ चैट करना नहीं होता ना, चैट करने के लिए तो बहुत सारे चैट बोट हैं, उनके अंदर जो है हमारे पास चैट बोट्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे और फंक्शंस भी होते हैं जो हमें पता नहीं होते, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा ना आप क्लॉड के आगे क्लास के अंदर। तो जी, ये है चैट जीपीटी, इसको हम कहते हैं जी यू आर स्क्रिप्ट, राइट, 30 स्क्रिप्ट अबाउट, अबाउट द स्टोरी, ठीक है। अब ये हम प्रॉम्प्ट रन कर देते हैं, तो ये देखें ये क्या कह रहा है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फो। अगर कोई हम फैक्ट की चीज़ निकाल रहे हैं, कोई हिस्टोरिकल चीज़ निकाल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, अगर थोड़ी सी भी गलत हुई तो मतलब कि इंफॉर्मेशन पूरी गलत हो जाएगी, तो उसको हमें चेक करना पड़ता है चैट जीपीटी के अंदर, ठीक है। अगर हम उसको चैट जीपीटी के अंदर सर्च करते हैं
तो उसको हमें देखना पड़ता है कि ये सच बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा चैट का ऑप्शन। ठीक है, इसके साथ हम चैट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे क्रिएट इमेज पे करेंगे तो फिर जो है वो हमें उस चैट में ले जाएगा जहाँ पर हम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम प्रॉम्प्ट देंगे और ये हमें इमेजेस क्रिएट करके दे देगा। और अगर कोई थिंकिंग का डीप काम करवाना है इससे, ठीक है, कोई हम ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जिसके अंदर हमें सोचना है, ठीक है, तो वो हम थिंकिंग को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये थिंकिंग साफ जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर वो सोचेगा। ठीक है, डीप रिसर्च करेगा। डीप डीप रिसर्च का तो खैर अलग से ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम इसको कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जिसके अंदर रिसर्च की जरूरत है बहुत, ठीक है, तो वो हम ये वाला ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। और अगर हमने वेबसाइट पे सर्च करवानी है, मतलब कि रियल टाइम इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करवानी है इससे, तो वो हम वेब सर्च जो है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गए इसके ऑप्शंस कुछ जो हम यूज कर सकते हैं हमारी चैट के अंदर। अब हमारा आंसर कंट्रोल करने के लिए, हमारा आंसर मतलब कि थिंक हो के आए या डीप रिसर्च हो उसके अंदर, या हम वेब सर्च करना चाहते हैं, तो ये वाले ऑप्शन जो हैं यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, इसको खुद ओपन करेंगे, खुद देखेंगे, हाथ चलाएंगे इसके ऊपर, तब जाके समझ आएगी। ऐसे बोलने से जो है वो भूल जाती हैं चीजें। यहाँ पर हमारे पास सर्च है, रिसर्च का ऑप्शन है। लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो ये न्यू ऑप्शन है इसका। यहाँ पर हम फाइल मतलब कि अपलोड करके लाइब्रेरी बना सकते हैं, इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐड कर सकते हैं चीज़ें। प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं यहाँ पर, मतलब कि बहुत सारी चैट्स को इकट्ठा करके अगर हमने कोई काम करना है तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ऐप्स के अंदर आते हैं तो ऐप्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे वो हमने ASMR वाली बनाई थी वीडियोस, हमने टॉकिंग ऑब्जेक्ट वाली बनाई थी। तो यहाँ पर जो है हम जाते हैं GPTs के अंदर, और यहाँ पर हमें हर स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो है वो चैट बॉट मिल जाता है। ठीक है, अगर हमने इमेजेस बनवानी है तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे। ठीक है, हमने कोई स्पेसिफिक काम करना है, ठीक है, हमने इंग्लिश लर्न करनी है, तो वो भी हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास चैट बॉट्स आ गए हैं। अगर आपको इंग्लिश मतलब कि लर्न करनी है, आपको इंग्लिश के अंदर कोई मसला आ रहा है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको स्पेसिफिक इंग्लिश के बारे में ही जो है वो आंसर करेगी। जैसे आप इंग्लिश की क्लास लेते हैं और उसमें कोई मसला आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इसका ये वाला फीचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लर्न इंग्लिश लिखेंगे आके, और जाके हम चैट के अंदर घुस जाएंगे, उसके साथ चैटिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन इससे करेंगे तो वो हमें आंसर कर देगी। ठीक है, जैसे हम इससे पूछ लेते हैं जी, व्हाट इज वर्क। ठीक है, तो हमने ये सिंपल सा इससे क्वेश्चन किया है, तो वो हमें इसका आंसर कर देगी। ठीक है, इंग्लिश टीचर बन के, ठीक है, जैसे हम उसके अंदर प्रॉम्प्ट के अंदर रोल डिफाइन करते हैं ना, तो इसका रोल पहले से डिफाइन है कि ये एक इंग्लिश टीचर है। ठीक है, तो ये हमारे लिए आसानी हो जाती है, हम इससे जो भी सवाल करेंगे तो वो हमें इंग्लिश टीचर बन के ही जवाब देगी। ठीक है, तो जीपीटीज के अंदर जितने भी जीपीटीज है ना, तो उनका रोल डिफाइन है। ठीक है, हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ उसमें जाते हैं और हमारा प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो हमें उसी के मुताबिक ही आंसर करती है। अब ये देखें, हमने इससे पूछा है कि वर्ब क्या होता है, तो उसने सिंपल हमें एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं और हमें इंग्लिश टीचर की तरह ही आसान तरीके से समझा दिया। ठीक है, उसकी सारी एग्जाम्पल्स हमें ये दे दी। अभी हम इंग्लिश तो नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ से ही चैट जीपीटी से ही हम बहुत सारी ऐप्स को भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, ये एडिटिंग के टूल्स हैं। ठीक है, स्पॉटिफाई को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ हम सर्च करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर और डिफरेंट टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है,
तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ इसका जो है वो इंटरफेस आपको फेमिलियर करवा रहा हूँ। वैसे ज़्यादा यूज़ तो नहीं करते हैं हम इसको अब, क्लॉड को यूज़ करते हैं जैसे ईमान कह रही थी, क्योंकि इससे अच्छा टूल है हमारे पास, तो हम इसको क्या क्यों यूज़ करें, ठीक है। लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है, क्योंकि क्लॉड का जो फ्री प्लान है वो हम अगर 5 घंटे चलाते हैं ना, तो उसके बाद वो हमें टाइम देता है कि इतने आवर्स के बाद आपने फिर से जो है वो आपका फ्री वाला जो है फिर से इनेबल हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो हमें फिर ये फ्री वाला ही यूज़ करने पड़ेंगे टूल्स। अब इतनी देर हम वेट तो नहीं कर सकते ना हमारा जो है काम करने के लिए, तो हमें ये टूल यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो ये है हमारा चैट जीपीटी का इंटरफेस। इससे तो आप फेमिलियर होंगे ही ना, क्योंकि ये तो हमने शुरू से ही यूज़ करना शुरू किया था। अब चैट जीपीटी के बारे में कोई किसी का सवाल हो तो वो पूछ ले, वरना फिर हम अगले टूल के ऊपर मूव करते हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ लें। कोई ऑप्शन समझ ना आया हो, किसी फंक्शन की समझ ना आई हो, तो माइक पे आके आप पूछ लें मुझसे। सबको समझ आ गया? यस सर। हम्म। यस सर। थम्स अप कर दें अगर समझ आ गया तो, ताकि पता चल जाए। चलें जी, ये तो हो गया हमारा चैट जीपीटी। इसको हम इतना यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसको हम रखेंगे जब हमारे पास दूसरे टूल्स की जो है लिमिट खत्म हो जाएगी, तब जाके हम इसको एंड में यूज़ करेंगे। इसको एंड ऑप्शन के तौर पे रखना है हमने, वैसे दूसरे टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा चैट जीपीटी। और इसकी एक और डाउन साइड की, ये क्रिएटिव राइटिंग नहीं करता, मतलब कि क्लॉड इसके अंदर बहुत बेहतर है। अगर हमने कोई स्टोरी लिखवानी है तो क्लॉड इसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी ऐड करेगा, मतलब कि मज़ेदार स्टोरी बनाएगा। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो बस लिख देता है, लेकिन मज़ा नहीं आता इतना उसका। तो हम इसको यूज़ करेंगे, ये टूल है हमारा। अब से आप भूल जाएंगे चैट जीपीटी तक भी कुछ था, ठीक है। इसको हमने एंड ऑप्शन में रखना है, ज़्यादातर हमने क्लॉड को यूज़ करना है, ठीक है। अब चलते हैं जी क्लॉड के ऊपर। जी ईमान, आपने क्लॉड यूज़ किया हुआ है तो कुछ बताएं इसके बारे में कि क्या आपने सीखा है इसको। मैं तो फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करती हूँ। हाँ, तो क्या बेहतर है इसके अंदर चैट जीपीटी के मुकाबले में, ये कैसे मतलब कि बेहतर है? मतलब अगर इससे हम कोई चीज पूछते हैं तो वो उसकी पूरी डिटेल बताता है और डीप डिस्कशन करता है। हम्म। और कुछ इसके अंदर न्यू फीचर्स आपने वो किए हैं एक्सप्लोर, जो कि चैट जीपीटी के अंदर नहीं थे? जी। या अभी सिर्फ चैटिंग ही किया है? ये चैटिंग की है। हाँ, फिर आप कैसे कह रही थी कि मैंने यूज़ कर लिया क्लॉड? किया था है ना। हाँ, वो चैटिंग तो कर है के। ना। हाँ, चैटिंग तो हम, प्रॉम्प्ट तो हम हर चैट बोर्ड को दे सकते हैं, तो वो तो कोई भी दे सकता है ना। तो कैसे देने हैं वो तो हम सीखेंगे ना, इसके फीचर्स इसके जाके सीखेंगे। अब देख लेते हैं जी क्लॉड को। इसकी कंपनी का नाम है जी एंथ्रोपिक, ठीक है। ये जिन्होंने चैट जीपीटी बनाई थी ना, तो उन्होंने चैट जीपीटी की कंपनी को छोड़ के जो है फिर खुद से ये वाला चैटबॉट बनाया था। क्योंकि चैट जीपीटी जो थी उसकी कंपनी, वो सिर्फ पावर के ऊपर वो कर रहे थे, मतलब कि फोकस सिर्फ डाटा इकट्ठा करने के अंदर फोकस कर रहे थे, लेकिन यूजर की सेफ्टी के बारे में उनका कोई ध्यान नहीं था। तो उसके एक्स एम्प्लॉयज ने मतलब कि चैट जीपीटी की कंपनी छोड़ के जो है ये अपनी कंपनी बनाई थी, क्लॉड एआई, ठीक है। एंथ्रोपिक कंपनी का नाम है, और ये क्लॉड एआई जो है उसके टूल का नाम है, ठीक है।
तो इसके कुछ फीचर्स हैं, मतलब कि इसके अंदर क्या खासियत है कि ये जो है आपको टू द पॉइंट बात करेगा। ठीक है, जो भी आप इससे पूछेंगे ये आपको बिल्कुल उसी का आंसर देगा। कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा, लंबी ज़्यादा बात को नहीं करेगा, उसको टू द पॉइंट रखेगा। ठीक है, आपकी तारीफ नहीं करेगा इतनी जैसे चैट जीपीटी करता है ना बहुत सारी, जैसे मालिक बना देता है इंसान को, हाँ में हाँ मिलाता जाता है। ठीक है, जो भी हम उसको बात करते हैं तो वो हमारी तारीफ कर देता है या हाँ में हाँ मिला देता है। ठीक है, लेकिन ये टूल जो है ये ऐसे नहीं करता। ठीक है, ये ऐसे नहीं करता, हमारी जो है वो बात सुनता है, उसका टू द पॉइंट जवाब देता है। जैसे ये स्ट्रिक्ट टीचर हो ना, तो वो ऐसे काम करता है, लेकिन ये चैट जीपीटी जो है वो हमारा दोस्त की तरह काम करता है, तारीफें करता जाता है बहुत सारी, हमें खुश कर देता है। ठीक है, लेकिन ये खुश नहीं करता हमें, ये हमें टू द पॉइंट हमारा आंसर करता है। ठीक है, इसका भी फ्री प्लान है, और इसका जो पेड प्लान है वो है जी $25 का, मतलब कि 6,000 बनते हैं तकरीबन। लेकिन हम अभी फ्री यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पैसे नहीं भरने अभी। ठीक है, फ्री में काम हो रहा हो तो पैसे नहीं भरने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी जो है लिमिट होती है डेली की। डेली की लिमिट होती है जी इसकी 5 आवर्स। ठीक है, अगर हम लगातार 5 आवर्स को इसको चलाते हैं ना, तो उसके बाद हमें ये जाके कहता है कि इतने आवर्स के बाद आपने फिर से चलाना है, आपका फ्री डेली लिमिट ख़त्म हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर इससे हम कोई हैवी काम करवाते हैं ना, तो ये जल्दी भी ख़त्म हो जाती है, 3-4 प्रॉम्प्ट्स के बाद भी ख़त्म हो जाती है इसकी डेली लिमिट। तो वो हमारे वर्क पे डिपेंड करता है, अगर हम इससे डीप काम करवा रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो डेली लिमिट जल्दी भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, लेकिन बिगनर्स के लिए ये ठीक है, क्योंकि आपने इतना कोई डीप काम तो नहीं करना, कॉम्प्लेक्स काम। आपने इनसे स्टोरीज ही लेनी है ना, स्टोरीज, इमेज प्रॉम्प्ट्स, एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स, तो ये हमें हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको, मतलब कि शुरू के अंदर फ्री प्लान इसका। तो इसके फ्री मॉडल का नाम जो है वो है सोनेट, जो हम इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं मॉडल। तो ये चीज़ें हैं, इसके अंदर लिमिट भी है लेकिन एक हद तक है। ठीक है, लेकिन इस बिगनर्स के लिए ये अच्छा है, फ्री हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन लिमिट के साथ। ये किस किस चीज़ के अंदर अच्छा है? अच्छा, इसकी भी डाउन साइड हैं और इसकी भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसको हम अगर एड स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं कोई, ठीक है, स्टोरी बोर्ड बनवा रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, मतलब कि हमें ऐड बनाना है एक प्रोडक्ट का, हम उसका स्टोरी बोर्ड बना रहे हैं, तो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पीडीएफ है, हमारे पास एक बुक है, आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास 200 पेजेस की एक बुक है। ठीक है, अगर वो हम उठा के चैट जीपीटी को देंगे ना, तो वो कभी भी नहीं बना के देगा हमें। ठीक है, अगर उसके फ्री वेरिएंट को हम देंगे कि ये बुक है 200 पेजेस की और इसको एनालाइज करो पूरा, इसकी समरी भी लिख के दो, इसके पॉइंट्स की पॉइंट्स भी लिख के दो, और इसके अंदर कहा क्या जा रहा है वो भी बताओ, तो वो हमें कभी भी नहीं लिख के देगा चैट जीपीटी। ठीक है, वो कहेगा कि हमसे सवाल करने लग जाएगा उल्टा। मैंने सिर्फ 10 चैप्टर दिए थे चैट जीपीटी को कि मुझे जो है इनकी जो है समरी लिख के दो, तो उसने वो भी नहीं लिख के दी थी। इसने मुझसे 20-30 सवाल कर लिए थे, उसके बाद भी नहीं लिख के दी थी। ठीक है, तो हम इसके लिए जो है क्लॉड को यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट एनालाइज करने के लिए, पीडीएफ एनालाइज करने के लिए। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, कोई कोड पड़ा हुआ है, कोई बुक पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो हम इसको एनालाइज करने के लिए, उसके अंदर से चीज़ें निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं, मतलब कि इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक, आप किसी मतलब कि क्लास के अंदर हैं और उसका सब्जेक्ट आपको कोई मुश्किल लगता है, ठीक है, और आपके पास उस बुक का पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, तो वो इसको देंगे हम, उसको कहेंगे कि इसके अंदर जो चैप्टर्स है ना, इसके की पॉइंट्स निकाल के दे दो, तो वो हमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे ना वो निकाल के दे देगा। तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपके लिए याद करने में भी। तो वो हम इनको अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी डेली लाइफ को ईजी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका काम है। और जी ये ऑनेस्ट होता है और डिटेल फीडबैक देता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया है कि हमें खुश नहीं करता, और जो सच्ची बात होती है वही करता है। ठीक है, ऑनेस्ट बात करता है, ऐसे नहीं कहता कि हाँ जी आप तो ठीक कह रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए, और चैट जीपीटी को जाके कहें तो वो ऐसे ही करता है।
ठीक है। अगर उसको बोलते हैं ना गलत भी बात हो तो वो कहता है जी मालिक आप तो बस जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं करता। ये हमें जो है ऑनेस्ट आंसर देता है, जो चीज़ गलत होती है उसको गलत बताता है, जो ठीक होती है उसको ठीक बताता है। ठीक है, मशवरे भी ये बहुत अच्छे अच्छे देता है। इसके बाद आते हैं जी, हमारे पास आ जाता है लॉन्ग क्रिएटिव राइटिंग। जैसे मैंने बताया कि चैट जीपीटी को हम कुछ लॉन्ग लिखने के लिए कहें ना, तो वो आगे से बहुत सारे सवाल करता है। लेकिन क्लॉड को हम कुछ दें लॉन्ग राइटिंग करने के लिए, तो ये आराम से हमें लिख के दे देता है। ठीक है, जो हम इसको कह रहे होते हैं उसके मुताबिक ही लिख के देता है बिल्कुल। तो लॉन्ग क्रिएटिव राइटिंग हम इसके अंदर करवा सकते हैं। हमने कोई चैप्टर लिखवाना है, ठीक है, 50 पेजेस का कोई चैप्टर लिखवाना है। ठीक है, वो हम इससे आसानी से लिखवा सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला भी नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, 100 पेजेस हमने लिखवाने हैं इससे, पीडीएफ बनवाना है 100 पेजेस का, 150 पेजेस का, ठीक है, 200 पेजेस का, तो वो इजीली बना के हमें दे देगा। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो बना के नहीं देता। तो जैसे ये इसके हमने एडवांटेजेस पढ़े कि हम इनको इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज इसका जो है वो है जी, ये इमेज जनरेट नहीं करता। ठीक है, जैसे जेमिनाई कर देता है हमें, जैसे जी चैट जीपीटी हमें इमेज जनरेट करके दे देता है, तो ये जो है हमें इमेज जनरेट करके नहीं देता। ठीक है, खुद से इमेज जनरेट नहीं करता, इसके कोई मॉडल्स भी नहीं है इमेज जनरेट करने वाले। ये इसकी डाउन साइड है एक। ठीक है, और जो है वेब सर्च लिमिटेड होती है इसके अंदर, फ्री प्लान के अंदर। लेकिन जब हम पेड ले लेते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वेब सर्च हमें अलाउ कर देता है। डेली लिमिट जो है इसकी कभी कभी जल्दी भी ख़त्म हो जाती है, जब हम इससे कॉम्प्लेक्स टास्क लेते हैं तो हमारा काम वहीं रुक जाता है जो उस चैट के अंदर होता है। हमें वेट करना पड़ता है 2 आवर्स, 3 आवर्स या 4 आवर्स। ठीक है, जितना वो हमें टाइम देता है हमें वेट करना पड़ता है, तो उसके बाद फिर जाके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और भी डाउन साइड है इसकी जो यहाँ नहीं लिखी हुई, वो है जी कि ये वीडियो को नहीं देख सकता। ठीक है, अगर हम इसको कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना इसके ऊपर एनालाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए, इसको कहते हैं कि इस वीडियो को देखो और हमें इससे की पॉइंट्स निकाल के दो, तो वो वीडियो को नहीं देख सकता। ठीक है, इमेजेस को एनालाइज कर सकता है लेकिन वीडियो को है एनालाइज उसको नहीं कर सकता। ठीक है, ये है क्लॉड। अब इसको हम क्लॉड के अंदर चलते हैं। ठीक है, अंदर चलेंगे तो जब समझ आएगी हमें जाके। सर्च कर लेते हैं जी क्लॉड एआई। ये ड्राइंग कौन कर रहा है भाई? ईमान कर रही है जी, ईमान। सर मुझे क्लाउड का एक और एडवांटेज बताना है। हाँ बताएं, आपको पता है? हाँ, बताएं। वो अगर हम चैट जीपीटी को मतलब कोई पिक दे देते तो वो एक टाइम में एक ही लेता था, लेकिन क्लाउड एक टाइम में 9-10 भी ले सकता है। चैट जीपीटी जो है वो फ्री वर्जन के अंदर हमसे सिर्फ 3 इमेजेस लेता है बस। ठीक है, लेकिन उसको हम एक ही टाइम में अपलोड कर सकते हैं वो 3 इमेजेस, लेकिन 3 से ज्यादा इमेजेस नहीं लेता वो। ठीक है, लेकिन ये हमसे बहुत सारी और इमेजेस ले लेता है। हाँ, इमेजेस अपलोड करने के ऊपर कोई इसके ऊपर लिमिट नहीं है। ये इसका हाँ, अच्छा है पिक्चर। ये ड्राइंग कौन कर रहा है? एक मिनट, अब नहीं कर सकेंगे। ये भी सही है। ठीक है जी, अब ये हम प्लॉट के अंदर आते हैं तो हमारे पास जो है ये इंटरफेस आता है हमारे पास। तो बाकी चैट बॉट्स की तरह इसके अंदर भी हम चैट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे हम बाकी चैट बॉट्स के अंदर चैट करते हैं, उनको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो हमें आंसर कर देता है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। लेकिन इसके अंदर कुछ जो है और चीज़ें भी हैं जो बाकी टूल्स के अंदर नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हैं वो भी देखते हैं हम। पहले हम इसका चैट वाला इंटरफेस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख के देते हैं प्रॉम्प्ट
यहाँ पर जो प्लस के आइकॉन पे जाएंगे, प्लस के बटन के ऊपर, तो हमारे पास बाकी चैटबॉट्स की तरह ऑप्शन आता है, जहाँ से हम जो है वो फाइल अपलोड करते हैं। यहाँ से हम स्क्रीनशॉट भी लेके भेज सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो हमसे पूछेगा कि कौन सी टैब का स्क्रीनशॉट लेना है। अब हम इस टैब का दे देते हैं उसको, ठीक है। तो शेयर करेंगे जब, तो वो वहाँ उसको स्क्रीनशॉट शेयर हो जाएगा, तो वो इसको एनालाइज कर लेगा, ठीक है। इंटायर स्क्रीन को भी कर सकते हैं, और डिफरेंट विंडोज के अंदर भी जाके जो है स्क्रीनशॉट इसको दे सकते हैं हम, लेकिन हम देते हैं जिसका। अब शेयर कर दिया हमने, देखें अब स्क्रीनशॉट शेयर हो गया। जो हमने स्लाइड्स खोली हुई थी, कहाँ गई, हाँ ये है। तो ये हमने स्लाइड खोली हुई थी, हमने यहाँ से नहीं मतलब कि कुछ भी किया, हम यहाँ पर गए हैं, हमने इसको एनालाइज करवाना था, हमने यहाँ से जाके प्लस के आइकॉन पे गए हैं, यहाँ पर टेक स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया है, और यहाँ से टैब को सिलेक्ट कर लिया कि कौन सी टैब का हमें स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है। तो आप भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपने टैब खोली हुई है और उसको आपने एनालाइज करवाना है, ठीक है। तो वो हम आराम से इसको एनालाइज करवा सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट के बटन के ऊपर जाकर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो वो इमेज जो देखी है जैसे आपने, यहाँ पर आके अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसको कोई भी क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में, तो वो हमें आंसर दे देगा, ठीक है जी। ईमान, ये पता था आपको कि ये स्क्रीनशॉट भी लेके भेज सकता है, मतलब कि अपनी चैट के अंदर, यस। हैं? नहीं, तो ये यूज किया था आपने? जब पता ही नहीं था तो यूज कैसे करूंगी। हाँ, तो आपने कहा था कि मैंने क्लोड को यूज कर लिया, ठीक है। ऐसी नई चीजें पता चलती हैं, ठीक है। हर टूल का जो है वो खुली तौर पे किसी को पता नहीं होता। जैसे आपने इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया होगा, मुझे तो जैसे लग रहा है ना। आप सिर्फ गई होंगी यहाँ पर, यहाँ पर आपने चैटिंग शुरू करती होगी, जैसे जैसे हम चैट जीपीटी पे करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोर घुस जाया करें हर ऑप्शन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अकाउंट उठ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो अकाउंट दोबारा ही बन जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी टूल ओपन करें ना, तो उसके हर ऑप्शन के अंदर घुस जाया करें, उसको देख लिया करें कि ये काम कैसे करता है, क्या काम करता है, ठीक है। तब जाके आपको समझ आएगा। जैसे कहते हैं ना कि किताबों का कीड़ा, आप टूल्स का कीड़ा बन जाएं, ठीक है। जैसे किताबों का कीड़ा हर वक्त किताबें पढ़ता रहता है जो, तो आप जो है टूल्स के अंदर घुस जाया करें और हर वक्त टूल्स को देखते रहा करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ गया, ये पता चल गया आपको। अब ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन जो है ये पेड वर्जन के अंदर आता है, तो ये इसको हम रहने देते हैं अभी। प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि एक ही चैट के अंदर बहुत सारे बंदे जो हैं कनेक्ट हो जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ईमान के साथ मिल के मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊँ, ठीक है। तो अब मेरा अकाउंट डिफरेंट है, उसका अकाउंट डिफरेंट है, तो वो हम प्रोजेक्ट जब बनाएंगे ना, तो एक ही चैट के अंदर हम आ जाएंगे दोनों, तो वहां पर हम दोनों चैट कर सकते हैं एक ही क्लाउड अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट का हमारे पास जो है एडवांटेज हैं, इसके ऑप्शन हैं बहुत सारे। आगे आ जाता है जी स्किल। अब स्किल बेसिकली क्या है कि ये वैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, ना आपको समझ आएगा, क्योंकि इसके लिए पूरी क्लास रखेंगे, ठीक है, इसके स्किल्स वाले ऑप्शन को। ये अच्छा मतलब कि ऑप्शन है इसका स्किल वाला। अब ये कनेक्टर है, ठीक है, ये इसका सबसे जो है इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। कनेक्टर्स, कनेक्टर्स बेसिकली क्या है कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि किस चीज़ को कनेक्ट कर देना, लेकिन वो किस चीज़ को करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब कनेक्टर्स के अंदर हम जाते हैं, ठीक है, ऐड अ कनेक्टर, कनेक्टर करते हैं। अच्छा जी, पहले हम देख लेते हैं, बता देता हूँ आपको ऐसे ही कि कनेक्टर होता क्या है। तो कनेक्टर जो होता है ना, हमारा जो क्लाउड अकाउंट है इसको, और जिस टूल के साथ हमने कनेक्ट करना है उसको, जो है इन दोनों को जोड़ देता है आपस में।
मतलब कैसे कि क्लाउड के पास उसका सारा एक्सेस चला जाता है। हम जो भी उसके अंदर चेंजिंग करना चाहें, हम क्लाउड को कहेंगे सिंपली कि उसके अंदर जो है ये चेंजिंग कर दो, तो वो जाके सिंपली जाएगा उसके अंदर खुद ही चेंजिंग कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे इसके साथ कनेक्ट करते हैं हम। इसके साथ हम जो है 8,500 से ज़्यादा जो है वो ऐप्स कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टॉप पे जो आ रही है ना हमारे पास, ये पॉपुलर हैं। कैनवा अक्सर लोग जो है इसके साथ कनेक्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, फिग्मा, नोशन, ठीक है, स्लैक है, गूगल ड्राइव, जीमेल। अच्छा, जीमेल को जब हम कनेक्ट करते हैं ना इसके साथ, तो समझे कि जीमेल का सारा एक्सेस इसके पास चला जाता है। ठीक है, क्लाउड के पास हमारी जीमेल का। तो अगर हमने कोई, अगर आप ऑर्डर करते हैं, ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो हमारे पास जो है उनकी ईमेल आती है। ठीक है, ऑर्डर कंफर्म करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो जितनी भी चीज़ें हमने आज तक ऑर्डर की हैं ना, वो सारी हमें पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं। ठीक है, तो हम इसके साथ सिंपली जीमेल कनेक्ट करेंगे, क्लाउड को जाके कहेंगे कि मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें जो है ऑनलाइन ऑर्डर की हैं, उन सब की जो है डिटेल मुझे ला के दे दो। ठीक है, तो वो सारी जीमेल्स के अंदर से जाके जो भी चीज़ें आपने ऑनलाइन ऑर्डर की होंगी, जो प्रोडक्ट्स आपने ऑनलाइन ऑर्डर की होंगी, तो वो उन सब का जो है डेटा ला के आपको दे देगा। ठीक है, कि आपने ये भी ऑर्डर किया था, ये सूट ऑर्डर किया था, ये कपड़े ऑर्डर किए थे, मतलब कि ये शूज़ ऑर्डर की थी, ये परफ्यूम ऑर्डर किया था। ठीक है, तो वो आपको सारी की सारी लिस्ट दे देगा उसके अंदर से। मतलब कि ये दूसरे टूल्स के अंदर घुस जाएगा। हेलो सर। हम इसको मैनेजर बना सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लें कि आप हैं जी, आप बॉस हैं, इसको आप मैनेजर बना देते हैं, और इसको जो है बहुत सारे इम्प्लॉयज दे देते हैं, बहुत सारे बंदे दे देते हैं काम करने के लिए। ये टूल जो है ना, ये सारे समझे के बंदे हैं, आपके इम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो वो आपके साथ इसके साथ अटैच करेंगे। आपने सिर्फ इसको कमांड देनी है, बाकी ये खुद संभाल संभाल लेगा आगे से। ठीक है, अगर कैलेंडर इसके साथ कनेक्ट है, तो वो हम जो है हमारा अलार्म सेट कर सकते हैं इसके ज़रिए। हमारी कोई मीटिंग है तो वो सेट कर सकते हैं इसके ऊपर। हम क्लाउड को कहेंगे कि इस डेट को मेरी मीटिंग है, तो उसको जो है हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो वो जाके कैलेंडर के अंदर हाईलाइट कर देगा उसको। तो बहुत सारे जो हैं इसके साथ हम टूल्स कनेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ काम करवाने के लिए। जी मान। सर मेरा क्लाउड का अकाउंट सस्पेंड हो गया, मैं क्या करूं? वो आपने कुछ गड़बड़ की होगी उसके अंदर, न्यू अकाउंट बना लेना। सर वो एप्लीकेशन ही नहीं खुल रही। मोबाइल पे कर रही हैं या लैपटॉप के ऊपर? मोबाइल पे किया है। तो वो उसको लैपटॉप के ऊपर कराएं। ओके सर। हाँ, या उसकी जो है अगर उसको डाउनलोड किया था तो उसको फिर से अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लें। या अगर उसके अंदर क्रोम के अंदर खोला था तो ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो क्लियर कर दें। ठीक है, उसके बाद जाके फिर आप उसको चला सकती हैं। ठीक है, इधर समझ नहीं आती तो फिर ठीक मुझे, है सर। हाँ इधर समझ नहीं आती तो फिर मुझे मैसेज कर लीजिएगा आप। ओके सर। ठीक है, तो ये थे जी कनेक्टर्स, इसके साथ हम जो ऐप्स कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम इसको एक मिनट। मैनेजर मैनेजर बना सकते हैं। हमारी कंपनी है अस्सलाम एक, वालेकुम। समझ लें, जो मैनेजर बना सकते हैं अपना। अरसलान, आवाज आती है हमारी कि नहीं? हमारी आवाज नहीं जाती यहाँ से? ऐसे नहीं हो सकती। ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमजा में सामना बात कर रही हूँ। जी मैं मिसाम। अरसलान के साथ ही क्लास अभी सुनना शुरू की थी मैंने। अच्छा, तो ये जो इसका फीचर था कनेक्टर को जो कैनवा के साथ कनेक्ट करना है, जरा उसका बताना थोड़ा सा कि वो क्या काम कर सकता है। मतलब मैं कैनवा यूज करती हूँ, हम्म। तो वो क्या काम कर सकता है हमारे लिए। और इसका पूरा नाम क्या है? प्लॉट एआई? हाँ क्योंकि क्लॉड मैंने एआई। अभी लेट ज्वाइन किया था। ओके। हाँ जी, क्लॉड एआई है। और इस पे अपना अकाउंट बनाना है पहले तो? हाँ, इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे, ये वेरिफिकेशन करेगा, मतलब कि इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा वेरिफिकेशन है।
अच्छा। हाँ, इसका जो है लोकेशन का भी मसला आ सकता है। हम्म। अगर आपने वीपीएन कनेक्ट किया तो वो नहीं करना है इसके साथ, फिर अकाउंट ठीक ऐसे है। सस्पेंड हो जाते हैं। इसके बहुत सारे अकाउंट मतलब कि इसके सस्पेंड हो जाते हैं इसी वजह से। अच्छा। हाँ, तो इसको नंबर वेरिफिकेशन करेगा, ये आपकी ईमेल वेरीफाई करेगा। हम्म। उसके बाद जो है हम्म। अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका। हम्म। अच्छा, तो ये एक जो आप बात कर रहे थे कि जीमेल जो है हम उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि जीमेल जो कुछ हमारी जैसे पिक्चर्स होती हैं हम्म। तो वो भी उसमें होती है, तो वो सारी इससे हमारी प्राइवेसी नहीं नहीं, इन्वेड हो जाती? जब इसको हम कमांड देंगे तब जाके वो उस ईमेल को सर्च करेगा बस। वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि है तो ये एक ऑनलाइन एक डाटा ही मतलब कलेक्ट कर रहे हैं ना, लाइक, तो इससे प्राइवेसी इन्वेड नहीं होगी? क्या लगता नहीं है, आपको होती ना इसकी। सेफ है? नहीं, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जो है ना, तो ये जो है हम्म। चैट जीपीटी के एम्प्लॉयज नहीं बनाया था ना। ये चैट जीपीटी के एक्स एम्प्लॉयज ने बनाया था, इसी वजह से कि वो प्राइवेसी का ख्याल नहीं रख रहा था चैट जीपीटी। तो इसके अंदर जो है प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। इसकी प्राइवेसी पॉलिसी आप पढ़ सकती हैं। चैट जीपीटी में क्या प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, मतलब? मतलब कि उसके अंदर जो है वो डाटा मॉडल को ट्रेन करने के लिए वो यूज कर रहे थे, जो प्राइवेट डाटा जो है अपलोड कर रहे थे यूजर्स। तो वो उसको उसका मॉडल ट्रेन करने के लिए यूज कर रहे थे। तो ये ऐसे प्राइवेट डाटा मतलब कि यूज होता है इनके अंदर, लेकिन ये यूज नहीं करता। अच्छा, तो इसका जो कनेक्टर का कैनवा के साथ फीचर है वो थोड़ा सा बताइएगा। मतलब हम इसको क्या क्या कमांड हम दे सकते हैं? इसको हम जी, आप ऐसे समझ लें कि ये इसको जो भी हम्म। कमांड देंगे उस टूल के रिगार्डिंग उसको कनेक्ट करके, तो वो उसके अंदर परफॉर्म कर सकता है कुछ भी। ठीक है, जैसे हम जीमेल कनेक्ट करते हैं, तो वो हमने जीमेल चाहे एक मतलब कि एक ग्रुप की जीमेल हमने उठवा के उसको एनालाइज करवाना है वो भी कर सकता है। जीमेल ड्राफ्ट कर सकता है, सेंड कर सकता है, ठीक है, डिलीट भी कर सकता है। मतलब कि जीमेल के अंदर जो भी फंक्शन हम कर सकते हैं वो ये कर सकता है। ठीक है, कैनवा का भी ऐसे ही है। अगर आपने कोई डिज़ाइन बनवाना है वहाँ पर कैनवा के अंदर, ठीक है, तो वो हम जाके कनेक्टर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर कस्टमाइज के अंदर जाएंगे, और जो है कनेक्ट ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कैनवा मेरा वैसे कनेक्ट है। ठीक है, अब हम जी चैट के अंदर जाते हैं। अब इसको इसको यहीं पे कमांड देंगे, ठीक है, चैट के अंदर ही। अब हमने कोई डिज़ाइन बनवाना है, जैसे क्या जी कहते हैं, अब इसको कोई मिनिमल सा लोगो बनाने के लिए कह देते हैं। ठीक है, वन कैन एंड डिज़ाइन आ मिनिमल लोगो। वैसे अगर आपने कोई काम करवाना है तो उस डिज़ाइन को यहाँ पर आप मतलब कि डिस्क्रिप्शन देंगी उसकी, बिल्कुल स्पेसिफिक करके डिस्क्रिप्शन देंगी, तब जाके आपका डिज़ाइन जो है वैसे बनाएगा। क्योंकि हमने चैट में बताना है ना, क्योंकि कैनवा के अंदर जब हम मतलब चाहते क्या हैं। उसका साइज, उसका कलर, ईच हाँ, एंड एवरीथिंग, मतलब हाँ, जितना हम प्रिसाइज कर सकें अपने हाँ प्रॉम्प्ट में? जी, सारी डिस्क्रिप्शन देंगे डिज़ाइन की। क्योंकि कैनवा के हाँ। अंदर हम देख रहे होते हैं ना, वो तो सामने होता है, हम जिस टाइप का भी कंटेंट उसके अंदर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको हम्म। टेक्स्ट के बेस के ऊपर बता रहे हैं कि डिज़ाइन के अंदर ये ऐड करना है, ये ऐड नहीं करना। ठीक है, तो वो हमें बिल्कुल अच्छा। उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। अच्छा, या ठीक अगर है। आपके पास। अगर बच्चों को ये वो मुश्किल लग रहा है तो भले आप इसको नहीं करो। बस मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ और ये करता है, उसको उसके कमांड को लेके कर देता है, परफॉर्म करता है, तो वो जो चीज है वो यहाँ पे शो होगी या कैनवा में शो होगी, कैनवा के अंदर शो होगी। या दोनों में? अच्छा, कैनवा। उसी के अंदर शो होगी। अगर आप इसको साथ डॉक्स डॉक्स है ना, गूगल डॉक्स, उसको कनेक्ट करके कोई फाइल आप बनवाती हैं उसके अंदर, तो वो यहाँ जाके बना हम्म। देगी फाइल आपको, डॉक्स के अंदर ही शो होगी। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब ठीक है। इसको अच्छा, आप क्या बात कर रहे थे, मैंने आपकी बात काट दी थी। यही बता रहा था, इसका यही फीचर। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब इसको हम रन कर देते हैं, इसकी ये वाले प्रॉम्प्ट को।
तो ये हमारा डिज़ाइन बना रहा है। वैसे अगर हम ऐसे काम करते हैं तो ये हमारे बहुत सारे क्रेडिट्स जो है वो ले लेता है, सेशन के बहुत सारे क्रेडिट्स हमसे ले लेता है, और फिर थोड़ी देर के अंदर जो है फ्री लिमिट इसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और मिनिमल। हाँ चलें, इसने यहाँ से एक्सेस करके इधर ही बना दिए हैं। ठीक है, मैंने इसको एजेंसी का बताया हुआ है ना नाम, तो इसने उसी के मुताबिक बना के दे दिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कहेंगी तो ये इसने कैनवा को यूज़ किया है। ठीक है, कैनवा को यूज़ करके ही हमें ये लोगो बना के दे दिए हैं इसने। या कोई डिज़ाइन बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं, उसका भी प्रोसेस ऐसे ही है बिल्कुल। आपने उसको प्रॉम्प्ट के अंदर डिस्क्राइब करना है और रन कर देना है। लेकिन उसको ये बताएंगे कि तुमने यूज़ किस मतलब के ऐप को करना है, किस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए ये बनानी है। ठीक है, किस ऐप को एक्सेस करना है फिर जाके ये लोगो बनाना है, तो वो हम इसको डिफाइन करेंगे। बाकी ये फिर आगे चल के बना दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। हम इसको यूं कह सकते हैं कि जीमेल से, फॉर एग्जांपल जीमेल के साथ भी कनेक्ट है और कैनवा के साथ भी, हम इसे कहें कि जीमेल से आप फलां डाटा उठाओ, उसको यूज करते हुए कैनवा में ये चीज कर दो। बना देगा। ओके। हाँ, ये आप इसके साथ समझें कि 8,500 ऐप्स कनेक्ट कर सकती हैं। अगर उन सब का भी एक साथ काम हो ना तो ये वो भी कर देगा। ठीक है, अगर उन सब को भी कनेक्ट करके हमने एक एक ही काम करना हो तो वो ये भी कर देगा। ये तो जी खैर, ठीक है। हाँ ये तो इसके फ्री वर्जन के अंदर है। लेकिन इसके पेड वर्जन के अंदर जो है फीचर वो है कि ये आपके पूरे मतलब कि लैपटॉप का एक्सेस भी ले सकता है। ठीक है, कोवर्कर है उसका, कोवर्क है उसका नाम। ठीक है, वो हम डेस्कटॉप पे इसको डाउनलोड करते हैं और उसको जो है एक्सेस दे देते हैं अपनी लैपटॉप की। ठीक है, तो वो हम अगर कहीं दूर बैठे हैं और हमारा लैपटॉप घर पड़ा है और हमने कोई चेंजिंग करनी है, हमने कोई फाइल जो है लैपटॉप से उठा के व्हाट्सएप पे अपलोड करनी है, या हमारी जीमेल के अंदर अपलोड करनी है, या उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, तो वो हम सिंपली जाके इसको चैट के अंदर जैसे मैंने लिखा है अभी, उसको जाके हम कहेंगे कि मेरे लैपटॉप के अंदर यहाँ पर ये फाइल पड़ी है, उसको उठाओ और इसको भेज दो, या इसके अंदर ये चेंजिंग कर दो, तो वो हमें चेंजिंग कर देगा। लेकिन हमारा जो है वो लैपटॉप ओपन होना चाहिए। ठीक है, ऑन होगा तो ये हम इसको सिर्फ मोबाइल से प्रॉम्प्ट देंगे और यहाँ पर चेंजिंग कर देगा वो। लेकिन ये जो फीचर है ये उसके अंदर है, पेड के अंदर। पेड वर्जन। पेड वर्जन के अंदर है। ठीक है जी, आधे से ज़्यादा टाइम तो जी क्लोज। थैंक यू, मैंने काफी टाइम ले लिया आप लोगों का। आप लोग कंटिन्यू करो। आधा बल्कि टाइम तो चला गया इसी के अंदर। चलें, अगला टूल ये था वैसे हमारा परप्लेक्सिटी। आप इसको भी देख सकते हैं खुद भी, फिर अगली क्लास के अंदर जो है हम इसको देखेंगे। मैं इधर आता हूँ कि क्लास में सोच के आता हूँ कि इन सबको कवर करवा दूंगा, फिर जब ऑप्शंस की बारी आती है तो टाइम जो है वो गुजर जाता है। चलें, ऐसे ही समझेंगे तो समझ आता रहेगा ना बच्चों को। ठीक है जी, बच्चों को ये समझ आई है कि ऊपर से गई। फिर क्लास एंड करें। हाँ वो तो एंड कर रहे हैं ना, समझ आई है। जी। अच्छा, चलें इसको यूज़ कीजिएगा आप। लग तो नहीं रहा वैसे कि आई है समझ। आई है। आई है। हाँ चलो, जैसे पहले यूज़ किया था ना इसका चैट वाला ऑप्शन, तो इसका ये वाला भी यूज़ करके देख लेना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलें ठीक जी। है। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या अगली क्लास में भी आके पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। अल्लाह आज की हाफिज। यहीं तक थी, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ये क्या बना हुआ है? अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। बस ही करो।